चलिए दोस्तों देखते हैं जो आपका मेजर पेपर और माइनर पेपर, ठीक है, मेजर पेपर और माइनर पेपर, ये आपका दोनों जो आपका हिस्ट्री है ना, इस पेपर को आज हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो आप लोग हमारे साथ कंटिन्यू बने रहें। जो लोग भी आप लोग मेजर पेपर यानी कि आप मेजर पेपर में हिस्ट्री रखे हैं है ना, या फिर माइनर पेपर में हिस्ट्री रखे हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देख सकते हैं यहाँ पे आपका एक प्रश्न है। ये प्रश्न जो है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चीज़ हम आपको बता रहे हैं, आपका एग्जाम में ये 100% है कि आपका आएगा ही आएगा। जिनका भी मेजर पेपर और माइनर पेपर है, ये प्रश्न आप लोग करके ही जाइएगा आपका एग्जाम में, है ना, आप लोग एग्जाम में, नहीं तो आपको पछताने के अलावे कुछ भी नहीं करना पड़ेगा आपको एग्जाम के बाद। क्योंकि ये प्रश्न जब आएगा और आप इस प्रश्न को नहीं कीजिएगा तो आपको जो है वो बहुत ही पछतावा होगा, है ना। देखिए दोस्तों प्रश्न आपको क्या बोला है। प्रश्न यहाँ पे बोल रहा है हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति, है ना, उत्पत्ति किस प्रकार से हुआ एवं वितरण को विस्तार से वर्णन करें। ठीक है, यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता का उत्पत्ति और जो वितरण है उसके बारे में आपको कंप्लीट जो है वो एक्सप्लेनेशन करना है आपको डीपली। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पूछा है वितरण को विस्तार से वर्णन कीजिए। चलिए दोस्तों इसको हम लोग समझते हैं, है ना, बहुत ही आसान वे में और सरल भाषा में इसको समझने की कोशिश करेंगे। आप लोग जो पढ़े होंगे या फिर जो आप लोग समझे होंगे उससे थोड़ा सा आपका ये अलग होगा, और अलग ये होगा कि इसका जो समझाने का तरीका है इस आंसर में, है ना, जो हम यहाँ पे आप लोग को प्रोवाइड कर रहे हैं, जो हम यहाँ पे आप लोग को आंसर प्रोवाइड कर रहे हैं, इस आंसर में आपको जो समझाने का तरीका है ना, और जो आपको रिप्रेजेंट करने का तरीका है थोड़ा सा आप लोगों से अलग हो सकता है, तो उसे आप लोग समझने की कोशिश कीजिए, है ना, और वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। प्राचीन समय में जो है वो सिंधु नदी जो है ना, सिंधु नदी और उसके सहायक नदियों, ठीक है, सिंधु नदी और सहायक नदियों के किनारे जो है वो कृषि, व्यापार या फिर समृद्ध समाज का विकास हुआ। देखिए आप लोग सबसे पहले समझिएगा कि हड़प्पा सभ्यता कैसे जो है वो उत्पत्ति हुआ, है ना, हड़प्पा सभ्यता का कैसे उत्पत्ति हुआ और किस प्रकार से धीरे धीरे उसका जो है वो वितरण होता चला गया, है ना, ये चीज़ आपको समझना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं प्राचीन समय में जो है वो सिंधु नदी और उसके सहायक नदियों जो थे उनके किनारे जो है वो क्या हुआ, कृषि होना शुरू हुआ, व्यापार होना शुरू हुआ, और एक जो है समृद्ध समाज का निर्माण होना शुरू हुआ धीरे धीरे। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों आगे क्या बोला है। देखिए दोस्तों आगे आपको क्या बोला है, बोला है हड़प्पा सभ्यता के लोगों, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के लोगों का जो व्यापार था वो दक्षिणी और पश्चिमी भारत से लेकर, देखिए यहाँ पे पश्चिमी भारत से लेकर, है ना, मेसोपोटामिया तक जो है वो फैल गया, है ना। देखिए यहाँ पे आपको बता रहा है कि जो हड़प्पा सभ्यता के लोग जो व्यापार कर रहे थे उन लोगों का जो व्यापार था वो दक्षिणी और पश्चिमी भारत से लेकर जो है वो मेसोपोटामिया तक फैला। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों उनके समृद्ध निवास स्थलों, समाज के संगठन और व्यापारिक गतिविधियों का द्वितीय निम्नलिखित स्थानों तक जो है वो पहुंच गया। ठीक है, इस प्रकार से जो है वो उत्पत्ति हुआ, धीरे धीरे जो है वो हड़प्पा सभ्यता का उत्पत्ति होना शुरू हुआ। उसके बाद देखिए दोस्तों आगे हम लोग जब बढ़ेंगे तो हड़प्पा सभ्यता का उत्पत्ति और उसके साथ साथ किस प्रकार से वितरण हुआ इसको हम लोग कई बिंदुओं के माध्यम से समझेंगे। ठीक है, आप लोग एग्जाम में इसी तरह से लिखिएगा, आप लोग को बहुत अच्छा से नंबर मिलेगा, है ना। तो आप लोग देखिए इसका क्या पॉइंट है और किस प्रकार से आपको पॉइंट को रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता का उत्पत्ति किस प्रकार से हुआ है ना, और कब उत्पत्ति हुआ, इसका जो है उत्पत्ति का विस्तार कैसे हुआ। देखिए यहाँ पे आपको विस्तार पूर्वक आपको बताया गया है। हड़प्पा सभ्यता का उत्पत्ति उत्तर पश्चिम भारत के समीपस्थ, ठीक है, समीपस्थ सिंधु नदी तथा इनके सहायक नदियों के किनारे हुआ। ठीक है, ये चीज हम लोग अभी कुछ देर पहले भी देखे थे, है ना। ये सभ्यता जो है वो करीब 2600 ईसा पूर्व से लेकर जो है वो उद्भव हुआ। ठीक है, 2600 ईसा पूर्व से उद्भव हुआ और 1900 ईसा पूर्व के लगभग जो है वो अंतिम चरण तक अपने प्रभाव को बनाए रखी। ठीक है, देखिए इसका उद्भव यानी कि जो इसका प्रथम उद्भव जो हुआ था वो 2600 ईसा से पूर्व से, ठीक है, यानी कि इससे पहले से जो है ये आपका सभ्यता जो है वो उद्भव हुआ, लेकिन धीरे धीरे जो है आपका 1900 ईसा पूर्व तक जो है वो लगभग अंतिम चरण तक जो है वो अपने प्रभाव को बनाए रखा ये सभ्यता।
सभ्यता, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों आगे, है ना, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आपका जो है वो पॉइंट नंबर 2 है स्थल, है ना। हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं? जैसलमेर, ये आपका प्रमुख स्थल है हड़प्पा सभ्यता का। मोहनजोदड़ो, है ना। उसके बाद आपका है आपका हड़प्पा, और फिर है राखीगढ़ी और लोथल और धोलावीर, और भी जो है आपका इसी तरह से देखिए यहाँ पे और कालीबंगन थे। ये स्थल जो है आधुनिक भारत के राज्य पाकिस्तान और भारत में स्थित है। ये जो स्थल है दोस्तों, ये स्थल जो है अभी वर्तमान में, ठीक है, आधुनिक समय में जो है वो पाकिस्तान और भारत में स्थित है, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों, ये जो आपका जितने भी आपका स्थान है ना, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और फिर आपका राखीगढ़ी, लोथल, ये सभी जो है वो अभी वर्तमान में पाकिस्तान और भारत में स्थित है, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपका पॉइंट नंबर 3 है। ये आपका पॉइंट क्या बोल रहा है? समाज और संस्कृति, ठीक है। समाज और संस्कृति किस प्रकार से था हड़प्पा सभ्यता में, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। हड़प्पा सभ्यता के लोग अपनी जीवन शैली में व्यापार, कृषि और शिल्प का जो है वो शिल्प का परिणामी संगठन थे, ठीक है। ये था इनका हड़प्पा सभ्यता का जो समाज था, है ना। इस समाज में जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे, वो लोगों का जीवन शैली जो था वो जीवन शैली में व्यापार था, कृषि था, व्यापार था, उसके बाद कृषि था, उसके बाद उनका शिल्प का परिणामी संगठन था, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों आगे क्या बोला है, यहाँ की सड़कें जो है वो नाले, बाजार और सार्वजनिक भवन और शहरी योजनाएं जो है वो संगठित थी, जिससे समाज का जो है वो व्यवस्थित और संगठित विकास होता था, ठीक है। देखिए दोस्तों, यहाँ का जो सड़कें, नाले या फिर बाजार या फिर सार्वजनिक भवन जो था वो संगठित था, ठीक है। ये एक दूसरे से मिले हुए थे, ठीक है। इसलिए जो है यहाँ का जो व्यवस्थित था वो और संगठित विकास हो सका, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों व्यापार, है ना। व्यापार किस प्रकार से हड़प्पा सभ्यता में हुआ और किस प्रकार से जो है व्यापार का उत्पत्ति हुआ और उसका जो है किस प्रकार से वितरण हुआ, इसके बारे में हम लोग इस पॉइंट में जानेंगे। देखिए यहाँ पे बोला है हड़प्पा सभ्यता के लोग व्यापार में अग्रणी थे, यानी कि व्यापार में सबसे सर्वप्रथम थे। उनका व्यापार उत्तर पश्चिम भारत, है ना, उत्तर पश्चिम भारत से लेकर जो है वो मेसोपोटामिया और एलाम और ब्रह्मपुत्र के घाटी क्षेत्रों तक जो है वो पहुंचता था, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों आपका आगे का पॉइंट है जो पॉइंट नंबर 5 है, भाषा और लेखन। किस प्रकार के भाषा बोला जाता था हड़प्पा सभ्यता में और किस प्रकार से जो है वहाँ लेखन था हड़प्पा सभ्यता में, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। अभी तक जो है इसका भाषा और लेखन का जो है वो समझ पाना जो है वो संभव नहीं हुआ है। जो भी इसका लेखन था, जो भी इनका जो है वो भाषा था, उसे अभी तक जो है वो कोई भी समझ नहीं पाया है। हड़प्पा सभ्यता का जो है भाषा और लेखन के बारे में अभी जो है वो काफ़ी जो है वो क्या है संदेह है ना। वे मोहरों का यूज करते थे, है ना, और सीलों का प्रयोग करते थे, जो आज तक जो है समझ में नहीं आया है। और इसके वजह से जो है वो अभी तक जो है वो समझ में भी नहीं आया है कि इस सभ्यता का अंत जो है वो किस प्रकार से हुआ, है ना। अभी तक कोई आपको क्लियर नहीं बता सकता है कि ये सभ्यता आखिरकार कहाँ जो है वो एंड हो गया और किस कारण से एंड हो गया, ठीक है। ये सभ्यता जो था वो किस प्रकार से समाप्त हो गया, अचानक कहाँ चले गए ये सभ्यता के लोग, ये भी आपको बताना संभव नहीं है। तो ये सभी जो है आपका कारण है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे नीचे आपको दिया हुआ है। इस तरह से हड़प्पा सभ्यता का उत्पत्ति और वितरण उसकी सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विशेषताओं को समझने में मदद करता है, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं उसकी संगठित निवास स्थलों और उत्कृष्ट शिल्पकला, ठीक है, उत्कृष्ट शिल्पकला और जो है व्यापारिक नेटवर्क, ठीक है। उसके बाद अनुग्रहणीय सामाजिक संगठन के साथ जो है वो संबंधित थी। इसके उच्च स्तर का सांस्कृतिक और आर्थिक विकास जो है वो उसे एक प्रमुख सभ्यता बनाता है, जिसका प्रभाव आज भी महसूस होता है। तो इस प्रकार से जो है दोस्तों आपका ये प्रश्न जो है वो आपका कंप्लीट हुआ। और ये प्रश्न जो है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग कर ही लीजिएगा एग्जाम में जाने से पहले, है ना। आप लोग को कोई भी डाउट है या फिर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा, है ना। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।